Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, I hope you all are doing well at home and enjoying the corona pandemic vacation and watching the videos regularly. I hope so. Students, we are doing the Flamingo textbooks lesson number 2, Lost Spring, which is written by Anish Young, and the name of the lesson is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Students, we have already completed the first part of this lesson, which was totally based on poverty, and the main character of the first part was Sahib Alam. And today we are going to discuss about the second part of the story, which is based on a son of a Bengal making whose character's name is Mukesh. So before going to explain the second part, I just want to let you know that the theme of the second story, the short summary of the second part. Let's start. Students, I am going to explain you the short summary of the lesson, then we can start the second part of this lesson. Second part, I want to drive a car. I want to drive a car. The second part is about the life of Mukesh, who comes from the family of Bengal makers. Firozabad is quite popular for its glass blowing industry. ये आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप इसको गूगल कर सकते हो. फ़िरोज़ाबाद अगर आप लिखोगे तो फॉर व्हाट इट इज़ नॉन आपको पता चल जाएगा. बेंगल मेकिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर सिटी है, जहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशली फेमस है. बेंगल्स, हर टाइप की बेंगल वहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है, और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल किस टाइप की है और वो जनरेशन से ये बिज़नेस करते आ रहे हैं. तो उन्हीं जनरेशन्स से करते हुए बिज़नेस की वजह से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका चाइल्डहुड, जिनका एजुकेशन पूरी तरह से क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है. तो वही हमको देखना है. Staggering 20,000 children are a part of this business, and any law that forbids child labor is brutally ignored here. चाइल्ड लेबर, हम लोग, हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डजेंट परमिट फॉर टू चिल्ड्रन फॉर चाइल्ड लेबर के लिए कभी भी परमिशन नहीं देता है, और हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है इन सब चीज़ों के लिए. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर चाइल्ड लेबर जोर शोर से चलाया जाता है और बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ब्रूटली इट इज़ इग्नोर्ड देयर. वहाँ पर इसका इग्नोरेंस एक हाइट पर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है. ऑल्सो the working environment and the living conditions are pathetic. Children live in dingy cells and work around hot furnaces that make them blind when they enter adulthood. वो फर्नेस का मीनिंग आपको पता नहीं होगा शायद. फर्नेस का मतलब होता है भट्टी में काम करते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारा केमिकल होता है, बहुत सारा बोलते हैं ना धुआं होता है, डस्ट होती है. तो इन सब चीज़ों की वजह से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इवन दे आर 10, 11, 12, 7, 8 ईयर्स ऑफ एज. इस एज में अगर वो सब इन चीज़ों को फेस करेंगे तो अडल्टहुड मीन्स 18 तक पहुँचते पहुँचते वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, आंखों से ढंग से देख नहीं पाते हैं. ये ऐसी डिटीरियोरेटिंग कंडीशन है वहाँ की. सिंस दे आर weighed down by debt, they cannot think और फाइंड एनी वे टू एस्केप दिस ट्रैप. और उनके पास इतना सारा बर्डन होता है, बर्डन इन द सेंस वहाँ की जनरेशन्स ये सब करते हुए आती रही है. तो जितने भी उनके फादर्स है, एंसेस्टर्स है, वो लोग जनरेशन से ये बिज़नेस को चला के रखा हुआ है. तो उनको ऐसा लगता है कि उनको बेंगल मेकिंग के अलावा दूसरा कोई बिज़नेस करते आएगा ही नहीं. तो उनकी वजह से जो न्यू जनरेशन आती है उनको भी इसमें वो इन्वॉल्व कर देते हैं. The politicians, policemen, middlemen, bureaucrats obstruct their way of progress. और कभी कभार होता है कि छोटे छोटे बिजनेस, बराबर छोटे छोटे जो बिज़नेस होते हैं, अगर उनको आगे डेवलप करना हो, उनकी प्रोग्रेस करनी हो, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बीच में टांग अड़ाते हैं. मैंने आपको नाम बताए हैं, पॉलिटिशियंस, पॉलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स. ये जो है कभी उनको आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ये लोग अगर आगे बढ़ गए तो इनका धंधा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी, इनकी दुकान बंद हो जाएगी.
आगे देखते हैं. Most women in such families think that this is their fate, just follow the tradition. और बहुत सी ऐसी वहाँ की महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये उनका नसीब है, उनका फॉर्चून यही है और उनको यही सब करते रहना, ये ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसको फॉलो करते रहना है. But Mukesh is very different from the rest of the folks there. He has dreams of becoming a motor mechanic, and the garage is quite far from his house, but he shall walk. कहने का मतलब एक मुकेश जो है वो थोड़ा सा इन लोगों से अलग पड़ता है. उसके खुद के ड्रीम्स हैं, लेकिन हिज ड्रीम्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द हाउस. मीन्स उसके घर से काफ़ी दूर है. इन द सेंस मतलब उसको काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा. देयर इज़ ए टफ वे टू डील विथ. बहुत टफ कंडीशन उसको फेस करनी पड़ेगी, और फेस करने के बाद हो सकता है ही कैन फुलफिल हिज ड्रीम्स. उसके ड्रीम्स को वो फुलफिल कर सकता है. तो ये जो स्टोरी लाइन थी, समरी थी, शॉर्ट समरी. आई होप आपको लेसन पूरा पार्ट 2 समझ में आ गया होगा. तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा. तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस हाफ पोर्शन ऑफ द लेसन. लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसका टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पार्ट इज मुकेश, हु वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. उसको कार ड्राइव करनी है, मोटर ड्राइव करना है, बराबर. उसके अलग अपने ड्रीम्स हैं. तो देखते हैं वो ड्रीम्स के साथ किस तरीके की सिचुएशन फेस करता है. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announced. जब उससे कोई पूछता है मतलब कोई ऑथर होगा या फिर कोई ऐसा हो इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसको वहाँ की सिचुएशंस के बारे में पता होगा, तो मुकेश से पूछा होगा किसी ने कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ. तो उसने क्लियरली बोल दिया है, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड आई वांट टू ड्राइव अ कार. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. ऑथर ने पूछ लिया कि तुमको कार ड्राइव करनी है, लेकिन क्या तुमको कार्स के बारे में पता है कि कार्स क्या होती है? तो आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. ऑथर की आंखों में आंखें डाल के उसने बोला कि मैं जो है आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा किस तरीके से क्या होता है, क्या करना होता है. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. कहने का मतलब फिरोज़ाबाद जो स्पेशली बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, जहाँ पर बड़ी बड़ी फर्नेसेस है, वेल्डिंग का, ग्लास फर्नेसिंग का कामकाज होता है वहाँ पर. तो वो ऐसी जगह है जहाँ पर जनरेशन्स, मतलब कितने जनरेशन्स निकली है जो यही काम कर रही है. तो मुकेश के लिए काफ़ी टफ था ये सिचुएशन से डील करके अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना. इसीलिए पूछा गया है उससे. और उसका जो ड्रीम है लाइक मिराज के बारे में आप जानते ही होंगे, दूर से दिखता है, लाइक बोलते हैं ना, वो डियर को दूर से लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर पानी नहीं होता है. मिराज जैसा हो गया उसके साथ. पर हो सकता है कि वो ही कैन फुलफिल हिज ड्रीम. आगे देखते हैं. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a
primeval state, he stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead glass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, the large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiled. तो यहाँ तक जो था स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि जो चाइल्ड लेबर है काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, जनरेशन्स के थ्रू चल रहा है, बट इंडिया का जो लॉ है इट इज़ नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, उसका प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, जिसकी वजह से 20,000 चिल्ड्रन का जो फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, वो हर साल जो अंधेरे में चला जाता है। और मतलब उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं हो, जो बैंगल मेकिंग जनरेशन्स के थ्रू करते हैं वही करना उनको है। और जो भट्टी में ग्लास मेकिंग फर्नेसेस जो होती है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसी एटमॉस्फेयर में इन बच्चों की जो है आईसाइट चली जाती है, बेचारे अंधे हो जाते हैं जवान होते होते। और वहाँ के जो घर हैं, वहाँ की जो स्ट्रीट्स है, गलियाँ हैं, बहुत ही गंदा एटमॉस्फेयर है। देयर इज़ अ वेरी डिंजी वॉल्स एंड द स्टिंकिंग स्ट्रीट्स। वहाँ पर नरेटर को मुकेश लेकर जाता है कि मैं मेरे घर पे लेके जा रहा हूँ तुमको, और वहाँ पर जो है रिनोवेशन का काम, मीन्स रीबिल्डिंग हो रहा है, मीन्स फिर से उसको बनाया जा रहा है। बहुत ही प्राउडली फील करते हुए बोलते हैं। लेकिन जब वो नरेटर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर उनको लगता है कि टूटी फूटी दीवारें हैं, दरवाज़ा भी जो है वो लात मार के अपने पाँव से खोलता है, और आयरन डोर होता है। और वहाँ पर देखते हैं तो को एग्जिस्टिंग एनिमल्स, मीन्स ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों साथ में रहते हैं। और वहाँ जाते जाते देखते हैं तो वहाँ पर एक लेडी जो होती है वो खाना बना रही होती है, और स्मोक मतलब धुएं के अंदर, लाइक चूल्हे के अंदर आप जो कुछ जला के खाना बनाते हैं तो उसमें धुआं भी आता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मुकेश की फैमिली है वो बरसों से रह रही है, जनरेशन्स के बहुत जनरेशन से उसकी जो पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है, बराबर। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. वहाँ पर जो उसकी फैमिली में सिर्फ एक बहू है, बहू इन द सेंस जो मुकेश के बड़े भाई साहब है, उनकी वाइफ, ऑलरेडी 3 मेंस की वो टेक केयर करती है, उनका हस्बैंड मुकेश उनका हस्बैंड और उनके फादर, मतलब इन लोगों का पालन पोषण, खाना पिलाना, वो सब कुछ वही करती है। ज़्यादा एज नहीं है फिर भी उन्होंने कमांड लेके रखा हुआ है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In the case the elder is an impoverished bangle maker, despite long years to hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. यहाँ पर जो है, जो उनकी बहू है, अगर मान लो कि कोई एल्डर घर में एंट्री लेता है तो उनको जो है अपना फेस कवर करना पड़ता है, एंड दिस इज़ द ट्रेडिशन ऑफ दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। वहाँ पर जो ये ट्रेडिशंस बोला जाता है, क्योंकि वहाँ अगर मान लो कि घर का कोई बड़ा आता है तो घर के अंदर जितनी भी बहू है उनको अपना फेस कवर करना पड़ता है। ये जो है ट्रेडिशन है, वहाँ की परंपरा है, इसको फॉलो करना पड़ता है। और जो मुकेश के फादर है, उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ किया नहीं है। पहले जो उन्होंने क्या किया था,
काफ़ी लेबर किया, मतलब हार्ड वर्क के बाद वो टेलर बने। टेलर में उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली तो वो वापस से बेंगल मेकिंग में आ गए और अपने घर को रिनोवेट करने तक में उन्होंने ज़्यादा कुछ सक्सेस हासिल नहीं किया। मीन्स एक टूटा फूटा जो घर था उसको रिनोवेट तक नहीं कर पाए। अपने दोनों बच्चों को स्कूल में भेजा है, स्कूल में भेजने में सिखाया उनको जितना आता है। लाइक वो बेंगल मेकिंग जानते हैं तो उन्होंने अपने लड़कों को भी बेंगल मेकिंग सिखा के इसी बिजनेस में सेट कर दिया, बराबर। और ये सब बोलने के पीछे रीज़न भी वो देते हैं। देखते हो रीज़न किस तरह से है वो। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God given lineage ever be broken? She implies. मतलब जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो ऐसा बोलती कि उनके कर्म है, उसकी डेस्टिनी है और हम जनरेशन्स के थ्रू वो करते हैं तो इन लोगों को भी वही करना पड़ेगा। मीन्स मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, दादी है, उन्होंने अपने लड़के को, मतलब मुकेश के फादर को अंधा होते हुए देखा है, फिर भी उनको अपने ग्रैंडसन के बारे में सोचा नहीं है, ज़्यादा उनके बारे में पढ़ी नहीं। क्या एक लीनिएज हो सकती है जो उसको तोड़ा जा सकता है? क्या भगवान के द्वारा दी गई प्रथा है, जनरेशन है जिसको फॉलो करना कंपलसरी? इट इज़ नॉट कंपलसरीली, ये कंपलसरी नहीं है। वहाँ के एटमॉस्फेयर को चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। इफ़ दिस काइंड ऑफ मेंटालिटीज आर कैन बी चेंज्ड देन द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट कैन बी चेंज्ड। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in the every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of banging, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color one out of the 7 colors of the rainbow. Means there are different types of bangles which are to be built इन रेनबो कलर। मीन्स अलग अलग टाइप के कलर्स में बेंगल मेकिंग का कामकाज होता है और इसके अलावा वहाँ की कोई भी फैमिली दूसरा काम जानती नहीं है, बरसों से यही काम करती आई है। आगे देखते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to the lines of flames of flickering of oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि शाम के टाइम पे जो है जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठते हैं और ये ग्लास मेकिंग का काम करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क मोर देन द लाइट। मीन्स लाइट जो रोशनी है, प्रकाश है, उससे ज़्यादा अंधेरे में उनकी आंखें सेट हो चुकी है और यही रीज़न है कि वो अडल्ट होते होते उनकी जो आई साइट है बहुत वीक हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन द draped pink dress, sits alongside an elderly woman soldiering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with the red veil, her hands dyed red, her hands, Hina, and red bangles rolled into her wrist. This will then become a bride. मीन्स वहाँ पर एक सविता नाम की लेडी है जो एक बोलते हैं ना दुल्हन बन के जिस तरीके से बैठती है, एक सुहाग की निशानी होती है, लाइक हाथों में मेहंदी, बालों में कलर, बराबर, और कंप्लीट जो है एक ट्रेडिशनल वे में जो प्रिपेयर तैयार होकर बैठते हैं वैसे ही बैठे थे। और उसने बोला दिस इज़ द ट्रेडिशन ऑफ सुहाग, एक सुहाग की परंपरा होती है ये। Like the other old woman beside her, who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक जो लेडी पास में ही बैठी हुई थी उनके पास भी सब कुछ उन्होंने पहना हुआ पूरा पहन के रखा था, लेकिन उनकी आईसाइट चली गई है। एक वक्त
शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. और उनका कहना है एक शेर मतलब एक वक्त का खाना भी उन्होंने पूरी लाइफ में पेट भर के नहीं खाया. That's what she has raped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. बाकी लोगों की कंपैरिजन करो तो वहाँ पर एक जो लेडी है जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है, सी इज़ ब्लाइंड आफ्टर सी इज़ ऑलमोस्ट रेडी लाइक अ सुहाग लेडी. जिस लेडी का सुहाग होता है हस्बैंड होता है तो उस तरीके से वो प्रिपेयर रेडी होकर बैठी है, लेकिन उसकी आईसाइट नहीं है. तो उसके हस्बैंड से पूछा गया तो उसने क्लियरली बोला आई डोंट नो एनी थिंग एक्सेप्ट बेंगल्स. बेंगल्स के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है. बाकी लोगों की कंपेरिजन करो तो मैंने अपना एक घर बना के रखा है जो हम मतलब हमारे सर पे छत है, बाकी लोगों के पास तो वो भी नहीं है. उनका आंसर ये मिलता है. चलिए आगे देखते हैं. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. मीन्स वहाँ की जो जनरेशन से यंगस्टर से यही करते आए और इसी जनरेशन को वो आगे फॉलो करने वाले हैं. तो जिसकी वजह से किसी के पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी टू थिंक नहीं है कि नया ड्रीम कर सके, नया ड्रीम को वो सामने ला सके. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव. I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनसे पूछा गया वाई डोंट यू गेट ऑर्गेनाइज्ड इन अ कोऑपरेटिव मैनर. मीन्स आप लोग सब साथ मिलकर एक बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, मतलब इसको आगे लेके क्यों नहीं जा सकते. बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है. तो उनमें से किसी यंग मैन ने सब बुलाया हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस हमको ही पकड़ के जेल में डाल देगी, मतलब हमको कुछ करने नहीं देगी. ये बोलकर दिस इज़ इलीगल, क्योंकि जो चिल्ड्रंस वहाँ पर वर्क करते हैं चाइल्ड लेबर है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से ये लोग आगे जा नहीं पाते. और इन पूरे ग्रुप में कोई लीडर नहीं है और विदाउट लीडर यू कांट एडवांस द बिजनेस को तुम आगे नहीं लेके जा सकते. चलो आगे देखते हैं. लिसनिंग टू देम I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Means narrator का ऐसा कहना है she had seen two parts. In the first part पॉवर्टी की वजह से या फिर नीचे कास्ट की वजह से उसका पूरा करियर, उसका पूरा चाइल्डहुड चला गया. और सेकंड जो है वो मतलब ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन्स, इन लोगों की वजह से अपना बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ा पाए. आगे देखते हैं. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When a sense flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats. He will go to a garage and learn. But the garage is a long way far from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad.
मीन्स नरेटर ने जब उससे पूछा कि वहाँ पर नॉर्मली जो मैंने पैराग्राफ बताया आपको, इस पैराग्राफ में ऐसा है कि फैमिलीज़ की जनरेशन्स के थ्रू ये लोग बेंगल मेकिंग करते हैं। कुछ नया करना मीन्स इज़ टू डेयर, हिम्मत करने जैसी बात हो जाती है। और एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और किसी के अंदर इतनी डेयरिंग है नहीं, बिकॉज देयर इजंट एनी लीडर ऑफ दैट ग्रुप। वो ग्रुप के अंदर कोई लीडर नहीं है जो इनको लीड कर सकता हो। और वहाँ पर जो है एक फ्लेम, एक अलग बोलते हैं ना आग जैसा, मुकेश में दिखाई दिया। मुकेश से पूछा गया तो उसने बोला आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो नरेटर ने जो उसे ये भी पूछ लिया कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाओगे, ऐसा पूछा उसे, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो उसने एम्बेरेसमेंट उसका जो है रिग्रेट में दिखा नहीं, लेकिन उसने क्लियरली बोल दिया नहीं मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा, आई एम जस्ट कंटेंट विद द ड्राइविंग और लर्निंग विद द कार्स। कार सीख लूँ वही बड़ी बात है, लेकिन ये जो ड्रीम भी है उसके काफ़ी दूर है। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द रियलिटी, काफ़ी दूर है। तो ये जो है ऑथर हमको बताती है कि लास्ट में ये भी बोलती है फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत सारे एरोप्लेन्स भी निकलते हैं, तो एरोप्लेन्स को लेकर किसी ने कोई ड्रीम किया नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पूरा होता है अपना लेसन नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इट इज़ इंडीड ए स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सब ये दो कैरेक्टर है, दोनों का चाइल्डहुड जो है चला गया है, तो जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी जो खुशियाँ हम लोगों ने फील की है, चाइल्डहुड जो हमने देखा है, एक्चुअली में उन लोगों ने नहीं देखा। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।